बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाला बारबेक्यू बैंगन का भरता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होती है, 5-10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही जायकेदार होती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने बैंगन ले लिए हैं। मैंने 4 बैंगन जो है वो ले लिए थे। तो उनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और उनको टैप ड्राई कर लिया था, यानी कपड़े से अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। और ड्राई करने के बाद मैंने चारों बैंगन में दरमियान में छुरी से कट लगा लिया था। और इस तरह से हमें ये भी पता चल जाता है कि बैंगन अंदर से बिल्कुल साफ़ हैं। तो इसके बाद मैंने इसको हम आग पे रख दिया था। डायरेक्ट आग पे रख देना है और आग जला लेनी है और इनको रोस्ट कर लेना है। और उनको उस वक्त तक रोस्ट करना है जब तक कि इनकी जो ऊपर वाली लेयर है वो सारी जो है वो अच्छी तरह से जल नहीं जाती। और हमने इनको बीच बीच में जो है वो इनको रोटेट भी करते रहना है, यानी इनकी साइड्स बदलते रहना है ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह से जो है इनकी ऊपर वाली लेयर बर्न हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो बैंगन है उनकी ऊपर वाली लेयर बर्न हो चुकी है, रोस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे 2 तरीक़ों से बैंगन जो है उनको ठंडा करूँगी। एक तो मैंने रोस्टेड बैंगन को प्लेट में रख दिया है, इसको ठंडा करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि इसमें जो बैंगन रोस्ट हो जाएंगे उनको मैं पानी में डिप करके रख दूँगी। मतलब रोस्ट होने के बाद इनको पानी में डिप कर दूँगी। इससे ये होता है कि एक तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, दूसरा ये आग पर जो हम इनको रोस्ट करते हैं तो उससे जो इनकी गर्मी होती है, जो आग की वजह से इनके अंदर होती है, वो पानी में डालने से ख़त्म हो जाती है। तो जब हमारे बैंगन जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ पर अब हम इसकी ऊपर वाली जो जली हुई लेयर है, यानी जो बर्नड लेयर है, उसको हम एहतियात से हाथों से उतार देंगे और इनको किसी बर्तन में जो है डाल देंगे। तो यहाँ 4 बैंगन थे, मैंने उनको जो है वो बर्तन में डाल दिया है। उनके जो छिलके हैं ऊपर से उतार दिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि ये बैंगन जो है सारे अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार भरता बनने वाला है जो कि खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा और घर के तमाम अफराद को ये पसंद आने वाला है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बैंगन के जो रोस्टेड बैंगन थे उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैंने बर्तन ले लिया है, उसमें मैं हाफ़ कप वेजिटेबल ऑयल का मैंने इसमें डाल दिया है। और जब ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा, हमने मीडियम फ्लेम रखनी है। तो इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया था। और अब हमने इनको फ्राई करना है ऑयल में। तो हमने इनको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने इनको ट्रांसलूसेंट करना है, यानी इनको सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर जब हम प्याज अच्छी तरह से ऑयल में सॉफ्ट हो जाएंगे, ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था और उसको बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर नहीं है तो आप छोटे साइज़ के 2 टमाटर ले सकते हैं और इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें जो है वो मैश हो जाए। तो इन टमाटरों को भी हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेना है। और जब टमाटर और प्याज दोनों नरम हो जाएंगे, प्याज जो है टमाटर जो है वो प्याज के साथ बिल्कुल यकजान हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें दूसरे जो है वो इंग्रेडिएंट यानी मिसाले जो है इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है, यानी क्यूमन सीड्स डाले हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको डालने के बाद हम जो है वो 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से चम्मच से चला लेंगे ताकि जो ज़ीरा है वो इसमें अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसके बाद मैंने हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लिया। मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक ऐड किया था, आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। फिर मैंने 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर दिया है। बस यही जो है वो मिसाले इसमें ऐड होंगे, इसमें ज़्यादा मिसाले नहीं पड़ते हैं। और इन तमाम मिसालों को भी हम प्याज और टमाटरों के साथ अच्छी तरह से इनको भून लेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो साइड्स को छोड़ नहीं देता और जो हमने मिसाला तैयार किया है ऑयल उसके ऊपर नहीं आ जाता, तो प्याज और टमाटरों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमने मिसाले को अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लिया है और ऑयल जो है वो आप देख सकते हैं ऑयल ने जो है वो जो किनारे हैं वो छोड़ दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो मैश किए थे अपने बैंगन
जो हमने रोस्ट किए थे आग पे, फिर हमने उनको मैश किया था, वो रोस्टेड बैंगन जो है वो हमने इस मसाले में डाल देने हैं और इनको अच्छी तरह से हमने आपस में जो है वो मिक्स करके उसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि बैंगन जो है वो हमने रोस्ट किए थे आग पर, तो वो ऑलरेडी जो है वो कुकड है, नरम हो चुके हैं और उसमें बहुत ही अच्छा बारबेक्यू का या तंदूरी जो है वो फ्लेवर आ चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट के लिए जो है हमने इसको भूनना है और उसके बाद इस पर मैंने ग्रीन चिलीज़ रख दी हैं। आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ कट के भी डाल सकते हैं, मैंने कट कर डालने की बजाय साबित रख दिए हैं और हम इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर इसको दम पर लगा देंगे। तो 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो हमारा बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू बैंगन का भरता जो है वो तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है। आप इसमें दही को भी ऐड कर सकते हैं या दही के रायता भी बना सकते हैं, उस रायते के साथ आप इसको खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही, जिस तरीके से भी खाएंगे ना उस तरीके से ये बहुत ही मज़े का लगेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी व्यूवर्स? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो व्यूवर्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।